देखिए दोस्तों, ये कहानी उन मर्द के लिए है जो परनारी के साथ सेवन करते हैं और खुद की स्त्री के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं। उसे ऐसा समझते हैं कि ये कुछ नहीं समझती है, ये पागल है, जैसे चाहे वैसे मैं इसके साथ कर सकता हूँ और मेरी उँगली पे नचा सकता हूँ। ये कहानी उन मर्द के लिए है, तो बने रहिए आप इस कहानी में एंड तक। देखिए, एक राजा था जो कि अपनी रानी के साथ रोज नाक की नथनी में तीर निकालता था और फिर कहता था कि बताइए रानी, मेरे से बढ़ के कोई सूरवीर है? उस रानी का नाम था कमला देवी। वो बहुत ही उस राजा से डरती थी। उसे खौफ था कि जिस दिन ये तीर चुक गया उसी दिन मेरी नाक कट के चली जाएगी, या तो नाक कट जाएगी या मेरी आंखें फूट जाएगी। इस डर की वजह से वो रानी सूख के ऐसी हो जाती है। फिर क्या होता है, वो राजा हर रोज नई नई परियों के साथ सेवन करता है और अय्याशी करता है उन दूसरी परियों के साथ, और उस रानी से कहता है हर रोज नाक की नथनी में तीर निकाल के कि मेरे से बढ़ के कोई सूरवीर हो सकता है। अब देखिए, ऐसे मर्द का लास्ट में क्या होता है। एक दिन क्या हुआ, राजा और रानी कहीं बाहर जा रहे थे। माना रानी थी वो जो कमला देवी, उसके गांव जाना था और बीच रास्ते में विश्राम करने लग गए। वहां पे एक गुरुदेव की कुटिया थी, जहां पे वो राजा और रानी दोनों वहां पे ठहर जाते हैं। रानी गुरुदेव के पास जाती है और गुरुदेव उस रानी को देखते ही कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है भाई। कहते हैं कि गुरु तो हर चीज को जान लेते हैं। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि है कमला देवी, एक रानी होके आपकी ये स्थिति कैसे हो गई? रानी कहती है दुख भरी आवाज से कि हे गुरुदेव, ये जो राजन है हर रोज मेरी नाक की नथनी में तीर निकाल के कहते हैं कि मेरे से बढ़ के कोई सूरवीर है रानी। देखिए, 20 कदम दूरी पे रख के वो तीर निकालता था राजा। अगर तीर चुक जाए तो मेरी नाक कट के चल जाए गुरुदेव, और मेरी आंखें फूट जाए तो मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। इसी डर की वजह से मेरी ये स्थिति हो गई है। अब देखिए, गुरुदेव उस रानी को क्या शिक्षा देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि राजा जब भी आपके साथ ऐसा करते हैं सुबह और आपसे पूछे कि क्या मेरे से बढ़ के कोई सूरवीर है, तो डर के साथ ये नहीं कहना कि नहीं है। आपको उन्हें कहना है कि आपसे बढ़ के बहुत सूरवीर है राजन, और आप इतने ही सूरवीर हैं तो आबूगढ़ की जो अनारकली है उससे विवाह करके दिखाइए, फिर मैं आपको मानूं कि आपसे बढ़ के कोई सूरवीर हो नहीं सकता यहाँ पे। अब देखिए, ये बात रानी ने राजा को दूसरे ही दिन सुबह यही बात कहा जो गुरुदेव ने उसे कहा। ये बात सुनते ही राजा थरथराने लग गया और कहते हैं ना, जो मर्द स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं और वो स्त्री अगर आवाज उठा दे तो उस मर्द के जैसे कि आग लग जाती है, ऐसे ही उस राजन के आग लग गई और वो राजन वहां से चल दिया आबूगढ़ के रास्ते। जैसे ही वो राजन जंगल के रास्ते में निकलता है और वहां पे जंगल में एक बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति और एक आंख से अंधा सोता सोता आसमान में देख रहा था, और उसने राजन को कहा कि ठहरिए, कौन जा रहा है? कि मैं राजा हूं और आबूगढ़ जा रहा हूं अनारकली से विवाह करने के लिए। अब देखिए, ये बात सुनते ही वो एक आंख से अंधा व्यक्ति बोला कि रुकिए राजन, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। मैं इंद्र के आंगन में परियां डांस कर रही है, उन्हें देख रहा हूं और उन एक परी की पायल पैरों से टूट गई है, नीचे गिरने वाली है, उसे लेके मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मुझे भी उस अनारकली को देखना है। राजा वहां से ढीला पड़ जाता है, थोड़ी दूरी पे जाते हैं। जैसे ही वो पायल नीचे गिरती, वो पायल हाथों में लेके उस राजन के साथ हो जाता है। राजन चौंक जाता है। कुछ ही दूरी पे जाते हैं, प्यास लगने लग जाती है और एक तालाब मिलता है, वहां पे जाते हैं पानी पीने के लिए। एक व्यक्ति मन मगन मस्त इतना माना बहुत ही खुश हो रहा था अंदर ही अंदर।
देखते ही राजन ने कहा कि क्या हम यहाँ पे पानी पी लें? उसने कहा कि ठहरिए, मैं दिल्ली में बादशाह को देख रहा हूँ जो कि चौपड़ पासा खेल रहा है, उसमें से कौन जीतता है, कौन हारता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वो देखते ही वहां से जीत होती है बादशाह की, तो वो तालियां बजाने लग जाता है और कहता है कि पी लीजिए, जीत गया, ऐसे कहा उसने। अब देखिए, राजा वहां से चौंक जाता है और वो व्यक्ति भी उसके साथ हो जाता है कि हमें भी चलना है। कुछ देरी पे जाते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति और मिलता है जो कि हाथों में तीर लिए रहता है और एक तीर मारता है 100 कोस पे, जिसे एक लंगड़ा लेने के लिए जाता है। वो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? राजन और वो व्यक्ति कहते हैं कि हम आबूगढ़ जाते हैं अनारकली से मिलने के लिए और ये राजन उनसे विवाह करने वाले हैं। ये बात देखते ही वो हंसने लग जाता है और कहता है कि वहां तो मुझे भी चलना है। अब देखिए, कहते हैं कि रुकिए, मेरा मैंने जो तीर मारा है 100 कोस पे, वो मेरा व्यक्ति लेने गया तो वो लेके आ जाए और मैं आपके साथ चलता हूँ। राजन कहता है कि कहीं दिन लग जाएंगे उसे तीर लाने में, इतना वेट नहीं कर सकते। उसने कहा कि रुकिए, 1 घंटे में आ जाएगा। 1 घंटे में वो तीर और नारियल का वो नारियल लेके आता है, उसको फोड़ के पानी पी के वो कहता है कि चलिए। राजन वहां से ढीला पड़ जाता है। जैसे ही अनारकली के राजमहल में पहुंचता है और वहां पे लिखा हुआ होता है कि समुंदर के बीच में एक टापू है जहां पे एक बगीचा है, वहां पे एक कमल का पुष्प है, जो व्यक्ति उसे लेके आएगा 1 दिन में वही मेरे से विवाह कर सकता है। अब देखिए, ये बात पढ़ते ही राजन वहां से ढीला पड़ जाता है और जैसे ही अनारकली के सन्मुख पहुंचता है, तो आगे क्या होता है दोस्तों? उन सभी में से सभी माना जो 5 व्यक्ति थे उस लंगड़े के समेत, तो उन सभी में से उन चारों व्यक्ति ने मना कर दिया कि राजन आप विवाह करने के लिए आए हैं तो आप जाइए। राजा कहता है कि मैं नहीं जा सकता। अब देखिए, कौन लेने जाएगा? वो जिसने तीर मारा था और वही लंगड़ा लेने जाएगा। लंगड़ा 1 दिन में कैसे उसे लेके आता है और कौन उससे विवाह करता है अनारकली से और किसको कारागार में डाला जाएगा? चलिए दोस्तों, अगले भाग में बताते हैं।